दोस्तों नमस्कार। देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मुद्दे की बात में आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा की राजनीति। हरियाणा की राजनीति में भी कांग्रेस की राजनीति। दोस्तों, ये सर्वविदित है कि कांग्रेस सर्वजन की पार्टी, 36 बिरादरी की पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद पिछले वर्षों से वो सत्ता में लौटने में क्यों असफल हो रही। तो इस पर हमने चर्चा की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, छोटे नेताओं से, छोटे पदाधिकारियों से। चूंकि जमीन से जुड़ा हुआ जो होता है, जमीनी कार्यकर्ता होता है, जो आम आदमी के बीच का होता है और आम लोगों की बात जानता है, आम लोगों की जो चर्चाएं किसी भी नेता और किसी भी पार्टी के बारे में होती हैं, उनको जितना वो जानता है कोई नहीं जानता। तो हमने इस मुद्दे पर चर्चा की कि आखिर हरियाणा में कांग्रेस के सामने प्रॉब्लम है क्या, कांग्रेस सत्ता में क्यों नहीं लौट पा रही है। तो जो लब्बो लुबाब कार्यकर्ताओं ने हमें बताया वो ये है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में हारती नहीं, उसे कांग्रेसी हराते हैं। मैं चौंका हूं इस बात पर कि कांग्रेसी खुद कह रहे हैं कि जनता कांग्रेस को नहीं हराती, कांग्रेस को तो कांग्रेसी ही हराते हैं। तो इसका मतलब हुआ क्या? तो उसका लब्बो लुभाव जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बताया वो ये था कि कांग्रेस में जब टिकट बांटे जाते हैं चुनाव के समय, उसमें जिले के कार्यकर्ताओं की राय नहीं ली जाती, उनसे चर्चा नहीं की जाती, जबकि किसी भी पार्टी को उस पार्टी के कार्यकर्ता ही जिताने का काम करते हैं। लेकिन यदि कार्यकर्ताओं की भावनाओं की, उनके विचारों की, उनकी राय की अनदेखी कर दी जाए तो फिर कार्यकर्ता मन से काम नहीं कर पाता। इन लोगों का, कांग्रेस जनों का ये भी कहना है कि जब चुनाव आते हैं तो टिकट की मारामारी होती है और जो छत्रप होते हैं, कांग्रेस के छत्रप होते हैं, वो टिकटों के लिए लड़ते हैं और वो आपस में झपटमारी करके टिकटों की भाई भतीजावाद या अपने करीबियों को टिकट देते हैं और उसी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिल पाता। जमीनी कार्यकर्ता चाहे 10 वर्षों से काम कर रहा हो पार्टी में, आमतौर पर उसका नंबर नहीं आ पाता। तो इस कारण कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अपने कार्यकर्ताओं से दूर होती गई। कार्यकर्ताओं ही नहीं, कांग्रेस को चाहने वालों से भी दूर होती गई, क्योंकि जमीनी स्तर पर कांग्रेस का काम बहुत कम रह गया है। वैसे भी हम बार बार कहते हैं कि जब कांग्रेस के चुनाव ही नहीं होते तो कार्यकर्ता जुड़े तो जुड़े कैसे, ये भी एक बड़ी समस्या है। चलिए हम असली मुद्दे पर आते हैं कि कांग्रेस हारती क्यों जा रही है, बार बार सत्ता में क्यों नहीं लौट रही है वो। तो इस पर जो है, जो कार्यकर्ताओं की मैं बात कर रहा हूँ, उनका कहना है कि पहली बात तो कार्यकर्ताओं की राय नहीं ली जाती, उनसे सलाह मशवरा नहीं किया जाता, नेता जनता की भावना समझकर टिकट नहीं देते। इससे सही और जनता की पसंद के लोगों को टिकट ना मिलना भी कांग्रेस की हार का बड़ा कारण है। इससे आगे बढ़ते हुए हम बात करें तो जो कांग्रेस में है
गुटबाजी जो है वो चरम पर है, और जो खींचातानी है कांग्रेस में पदों को लेकर, सत्ता को लेकर, वो सब अपनी निजी राजनीति करते हैं। वो राज्य की राजनीति नहीं करते, वो कांग्रेस की राजनीति नहीं करते, वो कांग्रेस को जिताने की राजनीति नहीं करते, बल्कि अपनी जीत की, अपने परिवार की या भाई भतीजावाद की राजनीति करते हैं। इसी के कारण प्रदेश कांग्रेस में हमेशा खींचातान रहती है और सबको सबका सही हक या सम्मान नहीं मिल पाता। उसका कारण ये कार्यकर्ता बताते हैं कि जब कांग्रेस के नेताओं को या मेहनतकश लोगों को कांग्रेस में उचित सम्मान नहीं मिलता, फिर वो दूसरी पार्टियों का रुख कर लेते हैं। तो इन्होंने, कार्यकर्ताओं ने बताया कि राव इंदरजीत सिंह को कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में क्यों जाना पड़ा। इतने कद्दावर नेता, ऐसे क्या हालात बने कि वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए, जबकि भाजपा का कोई हरियाणा में बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं रहा 2, 4, 5 सीट से। लेकिन कांग्रेस से नाराज नेताओं ने भाजपा में जाकर कांग्रेस को तो कमज़ोर कर दिया और भाजपा को जिताने का काम किया और भाजपा को सत्ता में लाने का काम किया। इसी तरीके से मैंने राव इंदरजीत सिंह का नाम लिया। कुलदीप बिश्नोई, भजनलाल परिवार, कट्टर कांग्रेसी, कांग्रेस हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की रीढ़ कहे जाने वाले भजनलाल परिवार, उनको भी कांग्रेस छोड़नी पड़ी। कुलदीप बिश्नोई भी पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने को मजबूर कर दिए गए, क्योंकि उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा था। इन नेताओं का मानना है कि एक खास लॉबी ने हरियाणा कांग्रेस पर कब्जा किया हुआ है और वो किसी को भी आगे नहीं आने देना चाहते, किसी को भी उतना वो सम्मान नहीं देते जितना कि सामने वाला नेता, जितना बड़ा उसका कद है, उस हिसाब से उसको सम्मान दिया जा सके। इसी के चलते कुलदीप बिश्नोई तक कांग्रेस को छोड़ गए। इससे आगे बढ़े चौधरी वीरेंद्र सिंह। हालांकि वो कांग्रेस हाईकमान के बहुत करीबी रहे हैं, राजीव गांधी के बहुत करीबी रहे हैं, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बहुत करीबी रहे हैं। इतने करीबी होने के बावजूद एक मजबूत लॉबी ने उनको उचित सम्मान नहीं दिया। उनका जो कद था, ऐसा कार्यकर्ताओं को कहना है, वो हक उनको नहीं मिला, वो सम्मान उनको नहीं मिला। और उस सम्मान की खोज में चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कट्टर कांग्रेसी कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए। वहां जाकर इन नेताओं ने कांग्रेस को कमज़ोर किया, मतलब कांग्रेस कमज़ोर हुई और भाजपा मजबूत हुई और वो सत्ता में आई। हालात अब भी बहुत ज़्यादा बदले नहीं हैं। सब जानते हैं कि कुछ वर्ष पहले जो अशोक तंवर को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उन्होंने कांग्रेस के लिए क्या नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए और आम आदमी को और समाज के सभी वर्गों को कांग्रेस जोड़ने के लिए रात दिन एक कर दिया। उन्होंने प्रदेश भर में साइकिल यात्राएं की, पैदल यात्राएं की, लेकिन उस खास लॉबी ने उनको भी कांग्रेस में टिकने नहीं दिया
और मजबूर कर दिया, और वो भी कांग्रेस को अलविदा कह गए, बावजूद इसके कि वो राहुल गांधी के चहेते थे। वही एक तरीके से उनको राजनीति में लाए थे, उन्होंने ही उनको सिरसा से सांसद का टिकट दिलवाया था, उन्होंने ही यूथ कांग्रेस के बड़े बड़े पदों पर उनको रखा। लेकिन जो एक खास लॉबी हरियाणा में काम कर रही है, उस लॉबी के सामने अशोक तंवर टिक नहीं पाए। और दुर्भाग्य की बात ये रही कि राहुल गांधी भी अशोक तंवर का बचाव करने में असफल रहे, या ये कहें कि उस लॉबी के सामने राहुल गांधी तक ने हथियार डाल दिए। तो ये सिलसिला वर्षों से चल रहा है। ये तो मैंने आपको कुछ मुख्य नेताओं के नाम गिनाए हैं जो आप जानते हैं, लेकिन ऐसे छोटे बड़े पूर्व विधायकों की, स्थानीय नेताओं की, जिले के अच्छे खासे जन समर्थन वाले नेताओं की भी एक लंबी लिस्ट है, जो कांग्रेस में सम्मान न मिलने के कारण कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए या और पार्टियों का रुख किया। तो दोस्तों, अब आखिर में जो इन कार्यकर्ताओं से, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से जो लब्बो लुभाव रिजल्ट निकला बातचीत का, वो ये था कि कुमारी शैलजा ने भी प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते हुए पूरे हरियाणा को, हरियाणा के लोगों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए अथक प्रयास किए, और बेहतरीन तरीके से उन्होंने प्रदेश कांग्रेस का चंडीगढ़ स्थित कार्यालय चलाया, दमदार तरीके से वहाँ पर हाजिरी दी, वहाँ पर ऐसा माहौल बनाया कि वहाँ पर हमेशा उनके कार्यकाल में प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की भीड़ बनी रहती, और वो प्रदेश के हर जिले में लोगों के पास पहुंचकर कार्यकर्ताओं से बातचीत करती। लेकिन कांग्रेस के पद पर ढंग से उस लॉबी ने उनको भी काम नहीं करने दिया। हालांकि ये बात अलग है कि कुमारी शैलजा ऐसे हालातों के बावजूद वो पार्टी छोड़कर नहीं गई। उनका कहना है कि हमारा परिवार जन्मजात कांग्रेसी है, हमारे रग रग में कांग्रेस है, तो इसलिए चाहे कोई भी हालात हो जाए, कोई भी विषम हालात हो जाए, कोई भी कितना हमें मजबूर करे, लेकिन हम कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और जो ऐसी शक्तियां हैं जो कांग्रेस को गलत दिशा दे रही हैं, आम लोगों को जोड़ नहीं रही हैं, या बड़े बड़े नेताओं को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर कर रही हैं, हम उनका जमकर मुकाबला करेंगे और कांग्रेस को बचाने के लिए अपना तन मन धन लगा देंगे। कांग्रेस हमारी माँ के समान है, हम इसकी रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। तो ये जो लॉबी है SRK वाली, ये जमकर उस लॉबी से मुकाबला कर रही है। कांग्रेस की सच्चे कार्यकर्ता हैं ये, और ये बिल्कुल भी डरने और हटने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा जो हम आखिरी तौर पर जिस नतीजे पर पहुंचे, उसमें एक और मुद्दा सामने आया जो ये कार्यकर्ता अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताते हैं। इनका कहना है कि हरियाणा में जाट लॉबी कांग्रेस पर बहुत हावी है। एक जाट लॉबी कांग्रेस पर बहुत हावी है, उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है और वो किसी को उभरने नहीं देना चाहते। और ये ही नहीं, ये जाट लॉबी हरियाणा में जाट के सिवा किसी को CM की कुर्सी पर देखना नहीं चाहते। तो दोस्तों, ये जो मैंने बातें कही,
ये कांग्रेस जनों की बताई हुई बातें हैं। उन्होंने जो बताया है, जब तक हाईकमान 36 बिरादरी का ख्याल नहीं रखेगा, 36 बिरादरी को कांग्रेस से नहीं जोड़ेगा, और जब तक कांग्रेस हाईकमान प्रदेश कांग्रेस का जो संगठन है उस पर अपनी मजबूत पकड़ नहीं रखेगा और किसी खास लॉबी की या किसी खास जाति का उस पर कब्जा रहेगा, तब तक प्रदेश कांग्रेस के सत्ता में लौटने की उम्मीदें करना ना समझी होगी। तो दोस्तों, ये कांग्रेस की, प्रदेश कांग्रेस की समस्याएं हैं, और ये कार्यकर्ता ये हाईकमान के पास ये बातें पहुंचाना चाहते हैं, ये अपने मन की बात पहुंचाना चाहते हैं कि कांग्रेस हाईकमान ये तय करे कि ज़मीनी कार्यकर्ता को, ज़मीनी कांग्रेस के कार्यकर्ता को सम्मान मिले और जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं की राय से उम्मीदवार तय किए जाएं। जब तक कांग्रेस जन जन से नहीं जुड़ेगी तब तक कांग्रेस सत्ता में नहीं लौटेगी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि सत्ता की दौड़ में कांग्रेस क्यों पिछड़ रही है और वो सत्ता में आसानी से क्यों नहीं लौट पा रही है। देखना है जो कांग्रेस जनों की बात है वो कांग्रेस जनों तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, या कांग्रेस जनों की इस आवाज़ को दूसरे नेता कांग्रेस हाईकमान तक पहुंचाकर इस समस्याओं का निदान करते हैं या नहीं करते हैं। कर देंगे तो कांग्रेस सत्ता में लौट आएगी, नहीं करेंगे, यही हालात रहेंगे तो कांग्रेस का सत्ता में लौटना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की मुद्दे की बात। देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में किसी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।